बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 एनआरआई महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। महिलाओं के पास से 5 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। ये दोनों महिलाएं कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई जा रही थी। इनमें से एक महिला एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी है और दूसरी महिला उसकी बेटी है। ये महिलाएं दुबई होते हुए इटली के मिलान शहर जाने वाली थी। कोलकाता एयरपोर्ट से इन्हें पकड़ा गया और दोनों के पास से 5 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। ये गैर कानूनी है एयरपोर्ट में इस तरह से कारतूस लेकर जाना, और इन दोनों को पकड़ा गया है कोलकाता एयरपोर्ट से। आरोपी महिला पूर्व ऑफिसर की पत्नी बताई जा रही है, रिटायर्ड ऑफिसर की। एनआरआई है ये दोनों माँ बेटी, जिन्हें पकड़ा गया है कोलकाता एयरपोर्ट से। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। इंद्रजीत, क्या कुछ पता चल पा रहा है इस मामले पर? और देखिए, इस वक्त दोनों ही को, माँ और बेटी दोनों ही को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने जब सिक्योरिटी चेक वहाँ पे हो रही थी एयरपोर्ट में, और ये लोग दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाले थे कोलकाता से, तो उनके लगेज से 5 लाइव कारतूस बरामद हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इनको डिटेन करके एयरपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन लोगों को लेके गया है, और वहाँ पे इन लोगों की जांच हो रही है। इन लोगों से इंटरोगेशन भी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। अनामिका और पियाली दे इन दोनों माँ और बेटी हैं। दोनों ही एक साथ दुबई जा रही थी, वहां से मिलान जाने के इन लोगों का प्लान था। इस वक्त पुलिस पूछताछ इन लोगों से कर रही है। ये कहा जा रहा है कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी है और उनकी पोती है ये 2 माँ। शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर जेएनयू विवाद से जुड़ी। जेएनयू विवाद में नया मोड़ आ गया है। चीफ प्रॉक्टर श्री कृष्ण कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी और इस नारेबाजी की जांच से नाखुश थे श्री कृष्ण कुमार, चीफ प्रॉक्टर, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नारेबाजी का ये मामला है जिस पर जेएनयू का इंटरनल कमेटी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन से ये नाराज थे। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। रोशनी, क्या ये पूरा मामला था? क्यों इस्तीफा दिया? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर होता है इंक्वायरी का, उसमें प्रोक्टोरियल कमेटी सबसे पहले बनाई जाती है, और इस प्रोक्टोरियल कमेटी के जरिए जो भी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनती है उसमें भी प्रॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हेडेड बाय प्रॉक्टर होता है, और यही जो प्रक्रिया थी उसका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने पालन नहीं किया पूरी तरीके से, और इस बात से काफी नाखुश चीफ प्रॉक्टर थे। 9 फरवरी का जो पूरा प्रोग्राम था जिस पर देश विरोधी नारों का भी जिक्र सामने आया था, उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी को बनाने से 3-4 घंटे पहले जो कि प्रक्रिया होती है प्रोक्टोरियल कमेटी बनाने की, वो गठित की गई थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अचानक 4-5 घंटों के अंतराल में ही प्रोक्टोरियल कमेटी को निरस्त कर दिया, और जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी थी जिसमें तकरीबन 3 प्रोफेसर शुरुआत में रखे गए थे, जो कि हेड कर रहे थे राकेश भटनागर, साइंस बैकग्राउंड के थे। बाद में जनुता के इंटरफेरेंस के बाद 2 और नए प्रोफेसर इसमें जोड़े गए। तो इस पूरी प्रक्रिया से और जिस तरीके से पुलिस कैंपस में आई, कहीं ना कहीं चीफ प्रॉक्टर उस पूरी प्रक्रिया से नाखुश थे। अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। शुक्रिया रोशनी आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे।